हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस उसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, कोई प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कोई चीज़ बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि हमने एक ऑप्शन लर्निंग सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसमें हम बहुत स्लोली बेसिक और स्टार्टिंग लेवल से अपनी ऑप्शंस की अंडरस्टैंडिंग को धीरे धीरे करके डेवलप कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ, आप वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। इतना ही मेरे लिए बहुत है और मैं समझता हूँ कि शायद आप साथ साथ अपनी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर रहे हैं। शुरू करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले जाएंगे हम अपने पुराने वीडियो पे, हमारे कल के वीडियो पे। यहाँ पर हम देखना चाहेंगे और साथ में थैंक्स करना चाहेंगे इन पर्सन सामने से उन लोगों का जिन्होंने हमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कमेंट्स लिखे हैं, जिन्होंने हमें अपनी तरफ से कुछ इनसाइट्स शेयर किए हैं। आइए, सबसे पहले हैं हमारे पास आ, सुधाकर जी। तो थैंक यू आपका बहुत बहुत। उसके बाद हैं हमारे पास माजी स्टूडियो साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हुसैन जी का धन्यवाद। मोहिंदर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एजी शैफी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद ये हैं हमारे एक यूज़र MK4 FS। रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना नाम साथ में मुझे जरूर लिखें, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रोशन भाई, आपका धन्यवाद। रीना भारद्वाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रीनिवास सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट जी। उसके बाद राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसके बाद है हमारे पास डेविड भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम जी, थैंक यू वेरी मच। घोष साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में साजन संजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है हमारे पास JKM, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाल करके हमें अपनी तरफ से कुछ इनसाइट शेयर किए हैं, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। उसके बाद NC8 अपडेटेड रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपना नाम साथ में लिखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सुधाकर जी अगेन, धन्यवाद धन्यवाद। लकी भाई साहब का धन्यवाद। और उसके बाद रोशन भाई, अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इंफॉर्मेशन, अपनी इंसाइट्स हमको साथ में शेयर किए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और जहां पर मैंने आप लोगों को कल अपने साथ में छोड़ा कि 22,000 पॉइंट्स के ऊपर में बाजार है और आपको कॉल से अपनी कोई पोजीशन बनानी है, तो उस वो सवाल मैंने आपसे पूछा कि आप कौन सी कॉल बाय करेंगे। 22,000 ATM बाय करेंगे, आप 22,500 आउट ऑफ द मनी बाय करेंगे, 23,000 बाय करेंगे, 21,500 करेंगे, 21 करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा। सब लोगों ने अपने अपने जवाब दिए। जवाब किसी का भी गलत नहीं, किसी का भी ठीक नहीं। मैं कहता हूँ जिसने जो जवाब दिया उसके लिए वो परफेक्ट जवाब है। किसी दूसरे के लिए वो सही या गलत, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो मेरा जवाब है और वो मेरे लिए ठीक है। जब मुझे उस चीज से एहसास हो जाएगा कि हाँ, मैं इससे कुछ बेहतर कर सकता था, और मैं अपने जवाब को चेंज करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, जीवन में परिवर्तन वहीं से आ जाएगा। पहली चीज तो जवाब सबका ठीक है जी, धन्यवाद। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और डिस्कशन को देखते हैं। बहरहाल हाँ, मजा तो और इस डिस्कशन में तब आता कि बाजार जो आज नीचे की तरफ निकल गया, बाजार अगर आज ऊपर की तरफ निकल जाता, ऊपर की तरफ बाजार बाजार होता, तो कम से कम मैं आपको जो कॉल वाली मैं आपके साथ कहानी, अभी जो डिस्कशन हमने कॉल बाइंग की तरफ से शुरू कर रखा है, तो कम से कम वो इन्फॉर्मेशन आज हमारे साथ कोलैबोरेट हो जाती। तो हम मैं उसको साथ में साथ मिला करके बता पाता कि देखो जी, बाजार चल गया, तो आपने 22,000 वाली जो कॉल खरीदी वो इतने की थी, उतनी हो गई, उतने की थी, उतनी हो गई, बात की बात है, बाजार उल्टा चला गया, फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को वैसे डेवलप करेंगे। शुरुआत करेंगे वहीं से जहां पर हमने छोड़ दिया। आइए देखते हैं। ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, अब निफ्टी की ऑप्शन चेन, और यहाँ पर मैं आता हूँ वापस 22,000 के ऊपर, 22,000 की कॉल के ऊपर। ठीक है जी, चलो एक मामला करता हूँ। एक्सपायरी मैं वही लूंगा जो एक्सपायरी मैंने 29 फरवरी उठा रखी थी, तो 22,000 की कॉल। मैं 22,000 की कॉल पर आता हूँ और मेरा सवाल था जो मैंने पूछा आपसे कल, कि 22,000 के ऊपर बाजार बैठा हुआ है और आपको ऑप्शन को बाय करके पोजीशन बनानी है और बाजार में तेजी है, क्या करोगे जी? कॉल बाय करेंगे। फिर अगला सवाल हो गया कि जी, कौन से स्ट्राइक प्राइस की कॉल को बाय करोगे? 22,000 ATM की करोगे, या 21,000 इन द मनी करोगे, या 23,000 आउट ऑफ द मनी करोगे? अब यहाँ पर मैं आपको अपने इनसाइट शेयर करता हूँ और कैसे करके क्या क्या हो सकता है, वो हमको आगे कैसे हेल्प करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो देखते हैं। देखो, इसके अंदर में क्या है, हम 22,000 पर आकर के रुकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये चीज को समझना। मैं इसके पीछे की टेक्निकल और ग्रीक ब्रीक में जाकर के आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता और कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इंफॉर्मेशन मैं वो देना चाहता हूँ जो आपके काम आए। 22,000 के ऊपर बाजार है, और फर्ज करो कि यहाँ से जो बाजार है वो बाजार आपकी दिशा के अनुसार, मतलब बाजार ऊपर की तरफ निकलता है। तो तीन आदमी हैं, एक ने 22,000 की कॉल खरीद रखी है,
एक ने 21,000 की कॉल खरीद रखी है इन द मनी, और एक ने 23,000 की कॉल खरीद रखी है आउट ऑफ द मनी। तीन तीन लोग मान लेते हैं। एक बैठा है 21,000 की कॉल पे, जो डीप इन द मनी है, 1,000 पॉइंट अंदर चला गया, जिसके 50-55 हजार लगे। एक बैठा है एटीएम के ऊपर, जिसके करीब 15,000 रुपये लगे। और एक बैठा है 23,000 के ऊपर, जिसके सिर्फ 1,700 रुपये लगे। हैं तीनों की तीनों कॉल्स। तीनों की तीनों कॉल्स में प्रॉफिट आएगा अगर बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। एक आदमी 55,000 लगाए बैठा है, एक आदमी 15,000 लगाए बैठा है, और एक आदमी 1700-1800 रुपये लगाए बैठा है। अब तीनों, और यहां से फर्ज करो कि बाजार आपकी बताई हुई दिशा में, आपकी एनालिसिस के हिसाब से बाजार बढ़ गया, बाजार आगे चल गया। अब अगला सवाल खड़ा होता है कि बाजार तो चल गया, प्रॉफिट तीनों को होना चाहिए। तो सवाल खड़ा होगा कि क्या प्रॉफिट तीनों को, तीनों एक जैसा प्रॉफिट होगा? होगा। तो फिर आपका सवाल होगा कि भैया फिर 50,000 लगाने वाला तो मूर्ख है, कि जो काम मेरा 1,700 में हो सकता था उसके लिए मैं 50,000 क्यों लगाऊं? और अगर प्रॉफिट एक जैसा नहीं होगा तो उसके पीछे रीजन क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको ये बताता हूं कि जो एट द मनी ऑप्शन है, 22,000 वाली जो ऑप्शन है, आप उसको ऐसे समझो कि बाजार अगर वहां से एक पॉइंट चलेगा ना, एक पॉइंट से समझ लो कि 22,000 के ऊपर बाजार है, और बाजार आपकी दिशा में चल पड़ता है, और आपकी दिशा में चलता है बाजार, बाजार ऊपर की तरफ निकलता है। तो बाजार अगर एक पॉइंट चलेगा ना, तो एटीएम ऑप्शन वाले को उसका आधा, मतलब 50 पैसे का बेनिफिट नजर आएगा। बात को दोबारा बोलता हूं, तसल्ली से समझो कि बाजार अगर आपकी दिशा में चलना शुरू होता है, तो जो एटीएम के ऊपर बैठा हुआ भाई है ना, जो एटीएम पर बैठा है, 22,000 की कॉल खरीद करके बैठा है, अगर बाजार एक पॉइंट चलेगा तो आपके हिसाब से बाजार एक पॉइंट चला है, तो एक पॉइंट के हिसाब से आपको प्रॉफिट आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा, उसके पीछे हम थोड़ा सा और जाते हैं। होगा क्या, पहले वो सुन लो। जो एटीएम के ऊपर बैठा हुआ होगा ना, बाजार अगर 1 रुपया चलेगा तो एटीएम वाले को उसका 50 पैसे बेनिफिट मिलेगा, पहली चीज। इन द मनी 21,000 वाले को कितना बेनिफिट मिलेगा? 1 रुपये बाजार चलेगा तो उसको 1 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब वो बाजार के डायरेक्शन के साथ साथ चलेगा। इन द मनी वाला बाजार की डायरेक्शन के साथ चलेगा। एटीएम वाला बाजार की डायरेक्शन का आधा बेनिफिट कैप्चर कर पाएगा। आउट ऑफ द मनी जो बैठा हुआ है ना, 1,000 दूर पॉइंट जो बैठा हुआ है, अगर बाजार 1 रुपया चलेगा ना, तो उसको बेनिफिट मिलेगा मात्र 10 पैसे का। बात अगर समझ आ गई हो तो ठीक, ना आई हो तो दोबारा घुमा करके देखो क्या कहने की कोशिश करी, दोबारा सुनो। इसको आप बड़ी फिगर से समझो। बाजार 22,000 पर बैठा है, ठीक है जी, 22,000 पॉइंट के ऊपर बाजार है। बाजार यहाँ से 100 पॉइंट चल गया, 22 से 100 हो गया। तो जो 22,000 की कॉल जिसने बाय की हुई है, अगर बाजार 100 पॉइंट चलेगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा 50 पॉइंट का। ये सब हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, सिर्फ आप लोगों को बात समझाने के लिए कि कौन सी ऑप्शन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है जब बाजार चलना शुरू होता है। उसी प्रकार जो 21,000 इन द मनी पर जाकर के बैठा हुआ है, इन द मनी जिसने खरीद रखी है, जिसने 55,000 रुपए लगा रखे हैं, वहां पर अगर बाजार 100 पॉइंट चलेगा तो उसको करीब करीब 95 या 100 पॉइंट का ही बेनिफिट मिलेगा। आप उसको विजावी मान लो कि जो इतना डीप ऑफ इन द मनी जाकर के बैठेगा, उसकी ऑप्शन एज गुड एज फ्यूचर के हिसाब से ही उसको बेनिफिट दे देगी। मतलब फ्यूचर 100 पॉइंट चलेगा तो उसकी ऑप्शन भी करीब करीब 100 पॉइंट, नहीं तो 2-3-4 पॉइंट नीचे 95-95 पॉइंट चल जाएगी। जो आउट ऑफ द मनी बैठा हुआ है, असली मार पड़ेगी वहां पे कि बाजार 100 पॉइंट चलेगा तो उसकी ऑप्शन चलेगी मात्र 10, 15 या 20 रुपए। अब ये आपके लिए एक थॉट, और अपने आप से सवाल पूछो कि आप ऑप्शन खरीदते हो, ऑप्शन खरीदने के बाद बाजार आपकी दिशा में चलता है, और आप दिशा में चलने के बाद भी अपना मन मसोड़ करके रह जाते हो यार कि मैंने सारे काम करे, एनालिसिस भी करी, पैसे का भी इंतजाम करा, और इतना सब कुछ करने के बाद भी बाजार भी, मेरी एनालिसिस भी ठीक रही, प्रिडिक्शन भी ठीक रही, मैंने चार्ट रीडिंग भी सीखी, बाजार भी मेरी दिशा में चला, पर ये जो मेरी ऑप्शन थी, ये मेरी ऑप्शन ने मुझे रिजल्ट निकाल करके क्यों नहीं दिया? तो उसका सबसे बड़ा कारण है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एट द मनी ऑप्शंस करीब करीब उसका आधा चलेंगी जितना बाजार चलेगा। डीप इन द मनी ऑप्शन उसके विजा भी उसके बराबर चलेंगी। और जो डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है उसका 10-15% भी चल गई तो बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे चलते हैं 2 मिनट के लिए। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन काम करती है, या जो फैक्टर काम करता है, उस फैक्टर का नाम है, बताओ। कुछ ग्रीक्स हैं जो ऑप्शंस को डिफाइन करने में यूज किए जाते हैं। उसमें एक डेल्टा होता है, थीटा होता है, गामा होता है, आर एच होता है, वोलेटिलिटी होते हैं, ये सब आपने वेगा होता है, सब आपने सुने हैं।
तो जो फैक्टर इस पर्टिकुलर जो मैं आपको चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं वहां काम करता है, उसको डेल्टा कहते हैं। डायरेक्शन, डी डेल्टा, डी डायरेक्शन। वो ये बताने की कोशिश करता है, डेल्टा ये हमें समझाने की कोशिश करता है कि बाजार अगर आपकी बताई हुई दिशा में चलता है तो कौन से स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन उसके विजावी कितना उसके प्रतिशत में चलेगी। सरल समझने के लिए आप उसको ऐसे समझ लीजिए, सरल समझने के लिए, कॉम्प्लेक्स नहीं करना हमने कुछ भी, कि जो एटीएम ऑप्शन था ना उसकी आधी चलेगी, डीप इन द मनी उसके साथ साथ चलेंगी, डीप ऑफ द आउट ऑफ द मनी 10-15-20% भी चल गई तो बहुत बड़ी गनीमत है। हालांकि अगर आने वाले समय में मैं आपको कुछ और डेटा भी शेयर कर दूंगा, हम और कई कई तरीके से फाइंड कर लेंगे कि कौन सी ऑप्शन का डेल्टा कितना है। जैसे एग्जांपल जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, अब हम 2 मिनट इस पर और बात कर लेते हैं कि जो एटीएम ऑप्शन है उसका डेल्टा होता है 50, करीब 50-55, या जो भी उसको हाइपोथेटिकल 50 मान लो। 50 डेल्टा का मतलब सीधा सीधा हो गया कि वो उसका 50% चलने वाली है। बात समझ पाया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि 100, अगर 100 रुपये फ्यूचर चलेगा और किसी ऑप्शन का डेल्टा 50 है, तो ये मान लो कि भैया उसकी कीमत उसके आधे आधे के आसपास ही बढ़नी है, उससे ज्यादा नहीं बढ़नी। पर हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब बाजार आपकी डायरेक्शन में चलना शुरू हो तो जो आपकी ऑप्शन एटीएम होगी वो थोड़ी सी बढ़ करके इन द मनी हो जाएगी ना, ऑब्वियसली इन द मनी हो जाएगी, बाजार आपकी डायरेक्शन में जाएगा। तो जब वो इन द मनी हो जाएगी तो इमीडिएटली उसका डेल्टा बढ़ता चला जाएगा, और वो आपको, जो आपको पहले 50% के हिसाब से रिजल्ट दे रही होगी, फिर वो 60, 65, 70, 75% के हिसाब से रिजल्ट देगी, क्योंकि वो भी तो तेजी से इन द मनी हो रही होगी ना। शायद आप ये बात समझ गए। अब चलो उधर, कि जो डीप इन द मनी ऑप्शंस होती हैं 1000 पॉइंट अंदर, मतलब जो 22,000 के फ्यूचर के ऊपर, जो 22,000 के ऊपर बाजार बैठा हुआ है, जो 21,000 की कॉल होगी वो 1000 पॉइंट इन द मनी होगी, तो उसका डेल्टा होगा करीब करीब, उसका डेल्टा होगा 1 डेल्टा होगा उसका, 9 डेल्टा होगा, या आप उसका 0.95 डेल्टा मान लो, या 1 डेल्टा मान लो। 1 डेल्टा का मतलब है कि वो एज गुड एज फ्यूचर चलेंगी, जितना फ्यूचर चलेगा उतना ही आपको वहां पर बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर आपको आपके सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि एक आदमी जो 1700 रुपये में काम कर सकता था, तो दूसरा तो पागल हुआ जिसने 55,000 रुपये लगा करके बैठे। भाई साहब, वो पागल नहीं हुआ, वो इस दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी है। उसने दो काम करे, उसने ये काम करा, उसने फ्यूचर को रेप्लीकेट कर दिया। और मैं आपको 2 मिनट में दूसरे टेंजेंट पे डल जाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएगी बात। पर अभी ये कि उसने बाजार की डायरेक्शन को तो प्रिडिक्ट दोनों ने, तीनों ने किया। बाजार तो अपने हिसाब से चला, बाजार 100 पॉइंट चला, फर्ज कर लो बाजार 100 पॉइंट चला। 100 पॉइंट चलने के बाद एटीएम पर जो बैठा है उसे 50 पॉइंट का बेनिफिट हुआ। 50 पॉइंट का बेनिफिट से मतलब उसे 2500 रुपये मिले सिर्फ। उसी तरफ जो इन द मनी बैठा था उसको 100 का 100 पॉइंट का बेनिफिट हुआ, मतलब 100 × 50 मतलब 5,000 रुपये का बेनिफिट हुआ। और वहीं जो आउट ऑफ द मनी बैठा हुआ था, जिसको 10 या 20 पॉइंट का बेनिफिट होगा, तो मात्र उसको 1,000 रुपये का बेनिफिट हुआ। अब कितनी कैपिटल पे कितना बनाया वो सब मैं नहीं जाना चाहता, मैं आपको इसके पीछे की ये कहानी बताना चाहता था कि जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हो, जो डीप इन द मनी ऑप्शंस होती हैं, वो फ्यूचर जब चलता है तो उसके हिसाब से कितना चलती हैं, एटीएम कितना चलती हैं, और जो आउट ऑफ द मनी है वो कितना चलती हैं। ये सिर्फ आपको एक बुनियादी डेफिनेशन, बेसिक चीज बताने के लिए कि जो नेकेड ऑप्शन बाइंग हम करने की जो कोशिश कर रहे हैं। अब हम चलो 2 मिनट के लिए किसी स्ट्रैटेजी पर 1 मिनट के लिए बात कर रहे हैं। करो, आपका मन कर गया चलो जी नेकेड ऑप्शन बाइंग करेंगे, कुछ नहीं करना, नेकेड ऑप्शन बाइंग ही ठीक है। अब नेकेड ऑप्शन बाइंग की आप जब बात करते हो, और बाजार आप कहते हो मार्केट की दिशा को भी आप प्रिडिक्ट करोगे, और आपको नेकेड ऑप्शन से ही कोई पोजीशन बनानी है, तो यहां पर मैं आपको एक छोटा सा तुक्का बताता हूं कि आपको अगर नेकेड ही जाकर के ऑप्शन से पोजीशन बनानी है और आपके पास डीप इन द मनी जाने का पैसा नहीं है, फर्ज कर लो यहां पर ही मैं कहूं कि 1000 पॉइंट इन द मनी जाने का आपके पास 50-55 हजार रुपये नहीं है, तो उस सिचुएशन में मेरा सजेशन होगा कि कम से कम आप एटीएम से शुरू करो और कोशिश करोगे थोड़ा बहुत इन द मनी की तरफ जाओ। पहली चीज, 60-70.7 डेल्टा की तरफ भी अगर चले गए, और डायरेक्शन जैसे फर्ज करो बाजार 22,000 पर बैठा हुआ है और आपको लग रहा है बाजार ऊपर की तरफ निकलेगा। 22,000 पर आपकी कॉल आपको मिलती है 300 रुपये के हिसाब से, 15,000 रुपये की आपकी जेब में 15-20 हजार रुपये आप ये रिस्क लेना चाहते हो, आप कर सकते हो। दूसरा, आप एक काम करो, आप 200-300 पॉइंट, 400-500 पॉइंट अंदर जाकर के देखो कि 300 वाली जो ऑप्शन है वो कितने की मिल रही है। फर्ज करो कि आप चले जाते हो, अब आप 21,500 जाते हो, 21,500 आपको मिल रही है 500 रुपये की, एग्जाम्पल ले लो 500 की मिल रही है, 500 को 50-25 हजार रुपये का आपको माल मिल रहा है, 25,000 आपके पास पड़े हैं, और आपको नेकेड ऑप्शन ही काम करना है। तो मेरा सजेशन होगा कि वहां पर आप थोड़ा सा इन द मनी चले जाओ, 60-70 डेल्टा पे चले जाओ। उसका ये बेनिफिट होगा कि कम से कम बाजार अगर 100 पॉइंट बढ़ेगा तो कम से कम आपकी ऑप्शन भी आपको 70-75 पॉइंट बढ़ जाएगी। कोशिश करो, आउट ऑफ द मनी मत जाओ, सस्ती ऑप्शन के चक्कर में मत पड़ो। सस्ती ऑप्शन के चक्कर में पड़ोगे, पहला तो ये कि मार्केट की दिशा को पकड़ना बहुत मुश्किल, कठिन, बाजार ऊपर नीचे हुआ पैसा बर्बाद। दूसरा, आप आउट ऑफ द मनी बैठे हो,
आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को इतनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ना, इतनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी कि वो बेचारी का डेल्टा ही 0.1 0.2 10-20 डेल्टा पर वो बैठी हुई है, सिर्फ 10-20 डेल्टा उसके पास, इतनी मार पड़ रही है उसको। और बाजार हजार हजार पॉइंट, सौ का एग्जांपल ले रहे हैं, 100 पॉइंट भी चलेगा ना बाजार, तो 10-20 पॉइंट 25 पॉइंट भी अगर आपकी ऑप्शन चल गई ना तो बहुत बड़ी गनीमत है। तो शायद मैं आप लोगों का, आपके वो जो दिमाग में चलता था ना कि यार बाजार भी चला, एनालिसिस भी ठीक हुई, पैसा भी था, सब कुछ करा, पर यार बाजार 100 पॉइंट चल गया पर मेरी ऑप्शन क्या चली, टट्टू 10-20 पॉइंट, ये क्या हुआ मेरे साथ, कहाँ धोखा हुआ। तो ये धोखा नहीं है, ये हमारी समझ की कमी है, जो हमें पता ही नहीं कि हम क्या खरीद रहे हैं और क्या नहीं खरीद रहे। तो जीवन में इस चीज़ का मलाल नहीं करना है कि मेरी एनालिसिस भी ठीक थी और बाजार भी चला तो मुझे पैसा क्यों नहीं मिला, मेरी ऑप्शन क्यों नहीं चली, तो भैया आपकी ऑप्शन इसलिए नहीं चली क्योंकि आपकी ऑप्शन डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन थी। कर क्या सकते हैं, अब मैं आपको चीज़ अपनी तरफ से बताने की कोशिश करता हूँ। पहला, नेकेड ऑप्शन बाइंग करनी है एटीएम, पैसा एटीएम तो जरूर करो, थोड़े से पैसे हैं तो थोड़ा सा इन द मनी चले जाओ, पहली चीज। दूसरा, नेकेड ऑप्शन बाइंग ही करनी है तो मैं हमेशा मना करता हूं, तो उसको कम से कम उसको स्टॉप लॉस के साथ करो, ऐसे ही अंधाधुंध उस पर काम मत करो। नेकेड ऑप्शन बाइंग पर एक कुछ समय पहले एक स्टॉप लॉस और ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ एक वीडियो बना करके डाला था, चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप कहो तो 1 मिनट लगा करके चैनल पर चलते हैं और देख लेते हैं कि वो वीडियो कहाँ पर है। तो आप उसको देखो, चीज को सीखो। आज ऑप्शन के अंदर में मैं आपको अपनी तरफ से ये बताना चाह रहा था कि अगर आप नेकेड ऑप्शन बाय के बारे में विचार करते हैं और नेकेड ऑप्शन खरीद करके चलते हैं तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, एक कम से कम एटीएम ऑप्शन या उसके अंदर थोड़ा सा जाएं तो मेरी समझ कहती है आपको थोड़ा सा हेल्प रहेगा। ये देखिए, ये वाला वीडियो है, इसको 1 मिनट के लिए ओपन कर देता हूँ, इस वीडियो को देखिएगा। ये ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट्स, ये एक वीडियो है, इसको कभी आपको मौका लगे तो आप इसको देख करके अपनी नॉलेज को थोड़ा बहुत एनहांस कीजिए। यहाँ पर मेरी समझ कहती है मैंने कोई फ्रैक्टल और वो सब बताने की, ये फ्रैक्टल क्योस बैंड वाला वीडियो है। ये नेकेड ऑप्शन बाइंग के अंदर में हेल्प करेगा। ऑप्शन का ये वाला आज का जो वीडियो है ये आपको हेल्प करेगा स्ट्राइक प्राइस की सिलेक्शन में, कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा स्ट्राइक प्राइस है जो आपको हेल्प कर सकता है। एक चीज और आपको बताता हूँ, वो भी आपको हेल्प करेगी। अगर इन एनी केस आपका नेकेड ऑप्शन बाइंग करने का मन ही कर रहा है, अभी हम कॉल पर बात कर रहे हैं, ये बातें पुट पर भी वैसी काम करेंगी। सजेशन मेरा एक ये होगा कि आप अपनी तरफ से ना, देखिए यहाँ पर निफ्टी के ऑप्शन पे चेन में जाइए, 1 मिनट के लिए यहाँ पर आइए, ये दुनिया जान के स्ट्राइक प्राइसेस आपको दिख रहे हैं। पूरी कोशिश करें आप इंट्रा, पहली चीज नेकेड ऑप्शन बाइंग अगर आपको करनी है तो आपने वो नेकेड पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, आप उसको डे एंड पे क्लोज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, पूरी कोशिश करें कि कम से कम वीकली वीकली के चक्कर में आप ना पड़े, शुरुआती दौर में वीकली के चक्कर में ना पड़े। पूरी कोशिश करें कि आप मंथली एक्सपायरी की ऑप्शन को उठाएं, वीकली ऑप्शन बहुत सस्ती है। देखिए मार कैसे पड़ती है, मार मार देखिए कैसे पड़ती है एक आदमी को। ये देखिए 8 आज खत्म हो गई, आओ 15 फरवरी आओ, ये 15 फरवरी, लो बाजार चल रहा है, ये यहाँ पर दिखा रहे हैं बाजार चल रहा है 21,700 पे, ठीक है जी, फर्ज करो कल बाजार ऊपर है। अब आप गेम देखते जाओ, 21,750 मानो, 200 रुपए की ऑप्शन है एटीएम, 21,750 की जो ऑप्शन है वो 200 रुपए की है, 15 की एक्सपायरी की। अब मैं यहाँ पर अगर 15 की एक्सपायरी को छोड़ करके अगर मैं 29 की एक्सपायरी पर आ जाऊं तो 21,750 की ऑप्शन कितने की है, 350 रुपए की। 200 की चीज 350 रुपए की चीज, क्योंकि 150 रुपये फालतू, 150 का 50 से गुना का 7,500 रुपये फालतू। तो चलो ये तो एटीएम है, आउट ऑफ द मनी चलते हैं। ट्रैप कैसे होता है बंदा वो देखो, 500 200-250 पॉइंट आउट ऑफ द मनी चले जाओ, 22,000 रुपये की ऑप्शन मिल रही 220 रुपए की, 220 का मतलब हो गया 200, 200 का मतलब हुआ 50 के, ये 11,000 का माल हो गया, ठीक है जी। 22,000 की जो ऑप्शन है 29 फरवरी की 11,000 की मिल रही है। आप कहते हो नहीं यार 11,000 नहीं है, इतने नहीं लगाने। 22,000 पर आते हो 90 रुपए की मिल रही, 4500 रुपए की। अब भाई दिमाग खराब है, जो काम 4500 में हो रहा है यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर भी एक आपको कैसे मार पड़ती है, दो तरफ से मार पड़ती है। पहले आप जाते हो आउट ऑफ द मनी, नो प्रॉब्लम, वो आउट ऑफ द मनी की तो हमने डिस्कशन कर ली कि आउट ऑफ द मनी में कैसे मार पड़ रही है, कि वहां तो आप सारा का सारा भाई साहब सारी की सारी टाइम वैल्यू खरीद रहे हो, सारी की सारी हवा खरीद रहे हो, चिप्स है ही नहीं, खाली पैकेट है। दूसरी मार ये पड़ती है, एक तो आप आउट ऑफ द मनी जा रहे हो और दूसरा आप वीकली नियर एक्सपायरी जा रहे हो। ये मत करो, कभी भी मत करो। जितना आप नियर एक्सपायरी आओगे, आपके सामने लाइव देखो,
15 तारीख की 22,000 की अगर कॉल खरीदते हो तो वो कॉल आपको 4500 रुपये की मिल जाती है। और वहीं पर अगर आप 29 फरवरी चले जाते हो, 22,000 की कॉल, तो वह 22,000 रुपये की कॉल आपको 11,000 की मिलती है। कभी सोच करके देखा है कि स्क्रिप्ट भी वही, निफ्टी का फ्यूचर भी वही, 22,000 की स्ट्राइक भी वही। ये ऐसी मतलब ये क्यों हो रहा है कि 22,000 की कॉल है, अब तो मैंने कॉल भी अपनी सेम स्ट्राइक प्राइस रख ली, फिर भी प्रीमियम में फर्क क्यों? कि 15 तारीख की कॉल जो है वो मुझे मिल रही 4,500 रुपए की, और 29 तारीख की कॉल मेरे को मिल रही है 11,000 रुपए की। ऐसा क्यों हो रहा है? ये आज का सवाल है। जो वीडियो देख रहे हैं इसका जवाब आपने मुझे कमेंट्स में डालना है, आपको इसका जवाब मिलेगा। होपफुल हूँ जो सवाल मैंने आपसे कल पूछा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस की कॉल आप बाय करना चाहोगे, तो शायद जो मैंने आपको आज अपनी तरफ से अपनी इनसाइट जो मेरे पास थी थोड़ी सी शेयर करने की, जो डेल्टा पर हमने बात की, वो आपको शायद आज हेल्प करेगी ये चीज समझने में कि बाहर की आउट ऑफ द मनी की कॉल खरीदने का फायदा नुकसान क्या है। पैसा कम लगा, आउट ऑफ द मनी में पैसा कम लगता है, पर पैसा अगर कम लगता है तो वहां पर बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है निफ्टी को या आपके स्क्रिप्ट को, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना पड़ता है आपको प्रॉफिट देने के लिए। और वहीं पर ही अगर आप डीप इन द मनी चले जाते हो, वहां पर बाजार थोड़ा सा भी चलता है या जैसे भी चलता है तो आपको 1 रुपए के साथ 1 रुपया मिलता है। एट द मनी में 1 रुपए के पीछे 50 पैसे मिलते हैं, और आउट ऑफ द मनी में 1 रुपए के पीछे 10 15 20 पैसे मिलते हैं। अब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप क्या करना चाहोगे। मेरे से पूछो तो मैं थोड़ा सा इन द मनी चल, मैं डीप इन द मनी नहीं जाऊंगा, पैसा बहुत ज्यादा है। एटीएम रुकूंगा या एटीएम से थोड़ा सा 60 70 डेल्टा की तरफ चला जाऊंगा अगर मुझे नेकेड ऑप्शन बाइंग करनी होगी तो। ये मैं खुद करूंगा, पर नेकेड ऑप्शन बाइंग में अपने जीवन के लॉसेस दे चुका हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत कोशिश करता हूँ नेकेड ऑप्शन बाइंग ना करूं, बार बार बोलता हूँ, हर किसी को बोलता हूँ नेकेड ऑप्शन बाइंग से बचो। करोड़पति बनो, जरूर बनो, जरूर बन सकते हो, 1 महीने में बनने की कोशिश मत करो, बस यही रिक्वेस्ट है। थोड़ा थोड़ा करके चलोगे 2 3 साल में बन जाओगे। अननेसेसरी 1 महीने में बनने की कोशिश करोगे तो हर बार कैपिटल खत्म करोगे, हर बार पैसे का इंतजाम करोगे, और हर बार यही स्टोरी चलेगी। बिलाल, फिलहाल आज की ऑप्शन मास्टरी लर्निंग सीरीज में इतना ही। सवाल मैंने आपसे पूछ लिया कि ऐसा क्यों है कि स्ट्राइक प्राइस भी सेम है। मैंने 22,000 का एग्जांपल दिया आपसे कॉल में, इसका जवाब आपने सबने देना है कि 22,000 स्ट्राइक प्राइस की 15 फरवरी की जो कॉल है वो कॉल 4500 रुपए की मिल रही है, और वहीं पर ही 22,000 एक्सपायरी की, 22,000 स्ट्राइक प्राइस की 29 फरवरी की जो कॉल है वो कॉल 11,000 की मिल रही है। ऐसा क्यों है? ये जवाब, ये आज का सवाल है। सब जो वीडियो देख रहे हैं इसका जवाब देंगे, और सब अपना ख्याल रखेंगे, और सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। और अब ठीक समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बार बार कहता हूँ सबको। और हो सके तो ये इन्फॉर्मेशन किसी और को भी फॉरवर्ड कीजिए, शायद किसी और के भी काम आ सकती है। इन द मीन वाइल प्लीज टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।